once again on Eduxer Young. In today's video, we are going to start the topic that is parallel combination of resistors. In previous video, we have discussed about the series combination of resistors and the properties of resistors connected in series. Okay? तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के थ्रू जो एक्सप्रेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो क्या होगा. ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. तो देखो यहां पे हम लोग 3 रेसिस्टर्स लेते हैं, R1, R2 और R3. ये 3 रेसिस्टर्स हमने टेकअप किया है. इनको हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं. पैरेलल कनेक्शन करने का मतलब इसका सारे का स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ, सारे का एंड पॉइंट एक साथ. ठीक है, अब अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं. जैसे ए बी हो गया, यहाँ पे आपका सी डी ले लो और ये हो गया ई एफ. इसके क्रॉस में हमने बैटरी कनेक्ट किया. ठीक है, इसका वोल्टेज V है. तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल रेसिस्टर्स होगा. करंट विल गेटिंग डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रेसिस्टर्स. ओके, तो देखो यहां से हम लोग जब चलेंगे तो इसके लिए यहां से जाओगे तो रेसिस्टर्स R1 के लिए जो करंट यहां पे ऑब्टेन हो जाएगा I1, रेसिस्टर्स R2 के लिए करंट यहां पे जो होगा I2 और रेसिस्टर्स I3 के लिए जो करंट मिलेगा वो हो जाएगा I3. ठीक है, और यहां से करंट I चला और फिर यहां पे आपका करंट I ऑब्टेन हो जाएगा. क्लियर है. और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो अक्रॉस ए बी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, अक्रॉस सी डी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, अक्रॉस ई एफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R3 रेजिस्टेंस के लिए तो वो हो जाएगा V3. ठीक है, तो अब यहाँ पे V1, V2, V3 तीनों क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V है. यहाँ पे सारे के थ्रू एक मतलब सेम वोल्टेज सप्लाई हो रहा है. यहाँ पे दैट मींस आप V1, V2, V3 के बजाय आप यहाँ पे V कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि तीनों के थ्रू सेम ही वोल्टेज हमें गेटअप हो रहा है. सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स होता है. ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है. चलो ड्राइव करते हैं. हमने क्या बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस को पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. इफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड in a way such that starting point and end point of all resistors, starting point and end point of all resistors having common connection. तो ऐसा अगर करते हो आप तो आप बताओगे कि ये जो कनेक्शन हमें ऑब्टेन हो रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का. ठीक है, इसके पास कॉमन कनेक्शन है ना. और ऐसा जब काम करोगे तो आप बताओ, यहां पे लिख दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर्स connected in parallel. ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में जब कंबाइन करते हो तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये होता है. ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज कर लो लेट 3 resistors
R1, R2 and R3 are connected in parallel across the battery of voltage V, across the battery of voltage V, such that same potential difference obtained through all resistors। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन होगा, बट तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन होगा तो यहां पे क्या करोगे, V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है सबके थ्रू, बट डिफरेंट करंट will flow through individual resistors। ठीक है, but different current will flow through the individual resistors। अलग अलग रेजिस्टर्स के थ्रू इंडिविजुअल जो होता है वो करंट अलग डिफरेंस होगा। दैट मीन्स, चलो इसको इरेज करते हैं, भी इसका स्नैपशॉट ले सकते हो आप। तो अगर आप कहते हो कि करंट थ्रू R1, ठीक है, करंट थ्रू R1 हो जाएगा I1, करंट थ्रू R2 हो जाएगा I2 और करंट थ्रू R3 ये हो जाएगा I3। ठीक है, और टोटल करंट यहां पे जो मिलेगा आपका, टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब यहां से हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो V इक्वल टू IR। ठीक है, यहाँ पे हम लोग R के लिए पैरेलल है तो पैरेलल यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, I का वैल्यू चाहिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई RP, है ना, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई RP। तो उसी तरीके से I1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो V बाई R1, I2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई R2 और I3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई R3। ठीक है, और इनका सबका वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, या फिर I का वैल्यू हमने क्या रखना है, V बाई RP। तो यहां से आप रखोगे V बाई RP इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से दोनों यहाँ पे R1, यहाँ पे V कॉमन है, दोनों साइड से V निकालो आप, तो यहाँ से मिल जाएगा V बाई RP इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3, है ना। V से B कैंसिल कर लोगे तो यहाँ से आपको फाइनल एक्सप्रेशन जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल गया। चलो, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो जब हम लोग ये देख लिए तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल कंबाइन किए हैं तो क्या क्या मिलेगा वहां पे, इफ देयर आर n resistors, if there are n resistors are connected in parallel, if there are n resistors are connected in parallel
पैरेलल, देन जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल, मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल जो हो जाएगा वो R/N मिलेगा आपको, ठीक है, यहां पे आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था दैट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, ओके। तो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के रीडिंग में क्या होता है, इक्विवेलेंट resistance is less than resistance of individual resistors connected in parallel, ठीक है। इसमें जो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कम आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालेंगे कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो उसमें जो वैल्यू आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस से कम होगा। दूसरा, अब नेक्स्ट आगे आ जाओ, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग चलते हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस across the resistors connected in parallel, ठीक है। अगर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने किया तो इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन करंट जो होता है डिफरेंट करंट, different current will flow through different resistors. Different current will flow through different resistors connected in parallel. ठीक है, अलग अलग रेजिस्टर्स के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो अलग अलग होगा। और मेन पॉइंट्स वहां पे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि उसका अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करना, रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। अगर रेजिस्टर्स के वैल्यू को डिक्रीज करना है, रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है आपका, तो क्या करोगे आप, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, ठीक है। तो आप बताओगे फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू को डिक्रीज करना होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत जरूरत होता है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देख लिया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें देखा। अब इस पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके वहां पे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो इसका एक्सप्रेशन है ना, और कौन सा वैल्यू इसमें चेंज होता है, कौन सा वैल्यू फिक्स रहता है, जैसे वोल्टेज इसमें सेम रहता है, करंट चेंज होता है, उसी तरह सीरीज में जाओगे तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी उसमें यूज करना है, तो ये आपको बहुत बारीकी तरीके से माइंड में रखने की जरूरत है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।